दोस्तों, आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। अक्सर घरों में हर बहुत सारे लोगों ने देसी गुलाब घर में रखा होता है, या ज़मीन में लगाया होता है या गमले में लगाया होता है। तो मैंने भी कहा चलो एक आध प्लांट मैं भी तजर्बा कर लेता हूँ। मैंने फिर लास्ट ईयर एक देसी रोज़ लिया, क्योंकि ये खुशबू के लिहाज से इसके फूल में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और बहुत पसंद किया जाता है और फ्लावर भी ज़्यादा देता है। लेकिन लेने के बाद ही गर्मी आ गई और इसने मुरझाना शुरू कर दिया, पत्ते गिरने शुरू हो गए। तो मैंने क्या इसमें गुल दोपहरी लगानी शुरू कर दी। वो लगाई तो जब वो भर गई तो इसके बाद मुझे ये इफ़ेक्ट इसका पता चला कि इसने वो जो बिहेवियर शो किया था वो रुक गया इसका। और पानी अंदर रिटेन शुरू शुरू हो गया, अंदर मॉइस्चर भी रहनी शुरू हो गई और प्लांट भी ग्रोथ में आ गया, बल्कि उसने फ्लावरिंग भी की उसके बाद। लेकिन चूंकि सीज़न नहीं था उसका और इतनी मैंने कोई खुराक भी नहीं दी, क्योंकि समर में देने से ख़तरा यही होता है कि बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए और फिर ये कहीं मारी ना जाए। तो ये सरवाइव करता रहा और अब सीज़न आ गया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग भी करूँगा और इसकी सफाई करके ये इसको खुराक भी दूंगा। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं कि ये टाइम है, आप इनके साथ इसकी जो प्रूनिंग है वो कर लें। और जो इसमें वैरायटी तो बहुत होती है, इंग्लिश गुलाब है और देसी गुलाब है। इंग्लिश में तो आपको बहुत ज़्यादा, कम से कम बॉटम से कुछ इंच छोड़ के ऊपर से प्रून करना होता है, और वो जो भी ब्रांच फिर निकालता है उस पर बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो देसी गुलाब चूँकि इसमें एक तो जो भी चीज़ निकलेगी नीचे से वो सब देसी ही होगी, तो इसका इतना ख़तरा नहीं होता है। एक जंगली गुलाब होता है, वो अलबत्ता अगर उस पर पाबंद हुआ है तो फिर वो जंगली जो है कांटेदार होता है और उसको काटना चाहिए। देसी में फ्लावर तो छोटा ही होता है, इतना बड़ा नहीं बनता जैसे इंग्लिश का बनता है, बट होता है इसके जो है ना नाजुक भी होता है, पत्तियाँ भी गिरती हैं और खुशबू बहुत आती है इसकी, और कलर भी बहुत प्यारा लगता है दिखने में। तो अभी आज इसके साथ देखें, इसकी हम जितनी भी सूखी टहनी है वो पहले आपने काटनी है। और इसकी जो गुडाई करके ज़मीन, इसकी जो नीचे सॉइल है, मैं तो क्या कर रहा हूँ इसको उसमें से 4 इंच या 6 इंच निकालूंगा, जब तक रूट से ऊपर ऊपर, रूट को नंगा नहीं करूँगा। और 2-3 साल पुराना हो गया जब रूट बाउंड होने लगी, तो फिर इसकी रूट प्रूनिंग भी करूँगा, और कभी की तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो इसमें अभी क्या करना है, हमने मिक्स बनाना है इसके लिए। जो सॉइल इसके अंदर ऐड करनी है, ये सॉइल निकाल के इसी को कुछ रिफ़्रेश करेंगे, कुछ मज़ीद डालेंगे, क्योंकि समर में इसका जो लेवल हमने रखा था वो 2-3 इंच नीचे होता है, और विंटर में जो है वो आपने सिर्फ 1 इंच भी रखेंगे तो काफ़ी है। 1 से 1.5 इंच रखें इसमें, क्योंकि उस विंटर में पानी कम लगाया जाता है, इतना ड्राई भी नहीं होता है। इसमें अगर आपने जब भी खाद देनी है तो ये ज़रा कोल्ड सीज़न में दें, और वर्मी कंपोस्ट अगर 20-25 दिन के बाद 50 से 100 ग्राम, जितना बड़ा पौधा है उसके हिसाब से आपने आइडिया करना है। इसकी रोज़ प्लांट की फूड भी मिल जाती है। ये अभी हम इसमें गोबर खाद जो काव डांग है, प्लस कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, पत्तों की खाद, वो मिक्सचर बना के, और बालू मट्टी है रिवर की जो निकली हुई है वो मिक्स करके ये इसको दे रहे हैं। अभी उसके ऊपर एक फ्रेश लेयर डालेंगे ताकि इसको खुराक भी मिले और ये मट्टी इसकी जो अपनी है वो भी ताकतवर हो जाए। इसको आप NPK भी 1919 या 20-20-20 जो भी मिल जाए आपको, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको 1 टीस्पून ले लें और 5 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इसको जो सॉइल है इसको तो फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जिसमें पानी ना रुके। लेकिन आपने इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर जो है ना वो मेंटेन रखनी है अंदर सॉइल में, और इसको फुल सनलाइट चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर पीक समर है तो उस वक्त आप इसको पार्शली शेड में ले आएँ या फिर इसकी मल्चिंग वगैरह करें। अगर कोई पेस्ट पेस्ट अटैक हो जाता है तो इस वक्त आप इसके ऊपर डाइसिन एक स्प्रे होता है वो कर सकते हैं, या नीम ऑयल आपके घर में अक्सर होता है तो वो आप स्प्रे कर सकते हैं।
और इसको आपने इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है और इसको फुल सनलाइट में रखना है। हाँ, समर में आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अभी इस स्टेज के ऊपर अभी जैसे आपने सॉइल चेंज किया तो फुल पानी दें इसको और एक बार अच्छी तरह करके उसके बाद फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दें। तो इंशाल्लाह इस साल आप इसमें अच्छे फ्लावर भी देखेंगे। अगर हो सका किसी वीडियो में शेयर भी करूँगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में और भी अच्छी इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।